तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। पॉजिटिवली चार्ज्ड particles are uniformly distributed and negatively charged electrons are embedded, called plum pudding model और watermelon। तो थॉमसन के द्वारा कहा गया था कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स में एम्बेडेड हैं और इसको प्लम पुडिंग या वाटरमेलन का नाम दिए। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, इनके मॉडल को न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। 1917 में दिए थे। डिस्कवर किए ये न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ एन एटम इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन्स and volume of atom equal to 10⁻15 times of volume of nucleons। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लोज्ड ऑर्बिट्स में हाई स्पीड के साथ। ये रदरफोर्ड बोले थे। इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्पीड में घूमता है और एक ऐसा टाइम आता है जब वो उससे स्ट्राइक कर जाता है, मीन्स बाहर निकल जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। ये फिर बोर मॉडल जो आया था उससे फिर प्रूव हुआ कि वो स्टेबिलिटी दिए एटम को, बोर्स मॉडल। अब सिमिलर टू सोलर सिस्टम, ये सिमिलर होता है सोलर सिस्टम। जैसे सन बीच में रहता है और प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग सन, हाँ, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एज प्लैनेट्स। इलेक्ट्रॉन्स नॉन एज प्लैनेटरी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिए। डिस्कवर्ड और नेम्ड प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन का नाम दिए। नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। In 1856, James Clerk Maxwell stated that light, X-ray, gamma rays, and heat etc. emit energy continuously in the form of radiations or waves, and energy is called radiant energy। ये सब वेव्स को, रेडिएशंस को निकालते हैं, इमिट करते हैं, इस एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स, ये एसोसिएटेड होते हैं इलेक्ट्रिक से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। वेव लेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्रेस्ट एंड ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻�6 मीटर होता है और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। वेव नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग न्यू बार से। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स which can be accommodated in 1 centimeter length along direction of propagation is called wave number। 1 सेंटीमीटर लेंथ पे जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जाता है
उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। और वेव नंबर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना भी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से पास होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एसआई यूनिट पर सेकेंड और हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, इसको सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। Mu equal to frequency and lambda equal to wavelength, where c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Electromagnetic spectrum, radio wave, microwaves, infrared rays, visible rays, UV rays, X-ray, gamma rays. विजिबल रेज में फिर विबेक्योर आ जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट से राइट की तरफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगा और वेवलेंथ इंक्रीज़ होगा। मीन्स रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा और वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। और ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपोजिट हो जाता है। वेवलेंथ डिक्रीज़ होने लगता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे गामा रेज का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जब लाइट फॉल करता है कोई भी मेटल पे तो जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में लगता है और जो रेस्ट एनर्जी बचता है वो मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निकलता है इमिट, वो लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आता है जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो व्हेन लाइट बीम फॉल्स ऑन मेटल then electron emits from the surface. Thus the half energy results in emission of electron as small packets called photons, and remaining gives kinetic energy to electron. Each quantum or photon is directly proportional to frequency of radiation, E directly proportional to frequency mu और E इक्वल टू एच म्यू। म्यू को हम लोग C बाय लैम्डा लिख सकते हैं। एच वेयर एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। स्पेक्ट्रम, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब एक वाइट लाइट पास होता है प्रिज्म से तो वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, 7 कलर्स के बैंड में। उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। जेमन्स इफेक्ट, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन्स obtained from atomic spectra are placed in magnetic field, they are splitted into number of fine lines called Zeeman effect. जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करे वो स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसको हम लोग जेमन्स इफेक्ट करते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसको हम लोग स्टार्क्स इफेक्ट कहते हैं। थॉमसन्स मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल था। रदरफोर्ड्स मॉडल न्यूक्लियर थ्योरी। बोर्स मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेंटाइजेशन ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फोटोन एंड क्वांटा। सोमरफेल्ड्स मॉडल ऑर्बिटल, इलिप्टिकल एंड स्फेरिकल। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी, वो डी ब्रॉगली ही बताए थे। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कांट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक ही बार में ना ही इलेक्ट्रॉन का
पोजीशन बताया जा सकता है और ना मोमेंटम। स्क्रडिंगर्स वेव इक्वेशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे।